Good afternoon, everyone. सत्येंद्र स्वयं, अभिषी महविश, वंदना, अंशिका, जिया, साहिल, राजवर्धन, सरस्वती, प्रसून. Am I audible? Good morning, sir. Okay. Yes, sir. चलो. यस सर। ओके ओके. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक. तो देखो, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तक हो गया है. अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक. तो पहले समझ लो डायपोल में क्या होता है. Dipole consists of two equal and opposite charges which are separated by some distance. ठीक. तो कोई नया पेज ले लेते हैं. देखो यहाँ पे एक मिनट. अरे यार. डायपोल वाला कहाँ चला गया पेज. वेट जस्ट 1 मिनट. Infinite charge, continuous charge, volumetric charge. Are you people studying at home? पढ़ाई कर रहे हो रेगुलरली? डायपोल के बारे में दिया है. A dipole is a system of two equal and opposite charges at finite and fixed distance. है ना. सबसे सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ दे भी दिया, HCl या वाटर. एक और एग्जांपल ले लो, जैसे NaCl है. NaCl क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस. तो दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं और इनके सेंटर्स के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता होगा. तो मेरे पास अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं एंड इफ देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो वो फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या एग्जांपल और दिया है? HCl दिया है, वाटर दिया है. आगे देखो, CO2 एंड CH4 आर नॉन पोलर. ये तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बिकॉज सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड एंड देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन देम. तो CO2 और CH4 में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कोइंसाइड कर जाता है, तो डिस्टेंस नहीं रहता बिल्कुल. या कहने का मतलब उसमें चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है ना. इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. ये तो आयनिक कंपाउंड है, HCl एंड एवरीथिंग. तो इसमें आपका प्लस माइनस आता है, उसमें प्लस माइनस आपका नहीं आ पाता. फिर आगे बोला है, इफ नॉन पोलर एटम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, a distance is created between positive and negative charge, it becomes polar. तो एक नंबर का सवाल भी हो गया कि आप किसी नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. एक मिनट. अच्छा, रिकॉर्डिंग इज ऑन. तो कैसे कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग इट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मान लो मेरे पास CO2 है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. तो ये आपको ऑक्सीजन इस तरफ खिंच जाएगा, कार्बन इस तरफ खिंच जाएगा, इनके बीच कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ डायपोल मोमेंट इन अ नॉन पोलर कंपाउंड, देन व्हाट यू हैव टू डू, प्लेस द पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. इतना क्लियर है? सिंपल है ना. ये डायपोल क्या होता है, कैसा होता है? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. अब देखो, नेक्स्ट चीज दिया है डायपोल मोमेंट. इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से. ठीक है. द इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज मेजर्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन बोलते हैं डायपोल. मतलब कि जो डायपोल है उसका जो फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना स्ट्रांग है, वो होता है डायपोल मोमेंट. और देखो, फॉर्मूला क्या होता है. मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और इससे थोड़ा दूर पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q. ये एक डायपोल है और इसके बीच का डिस्टेंस है 2a. अच्छा, जब भी अपन डायपोल पढ़ेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो डायपोल फॉर्म कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा 2 टाइम्स लेंगे. 2 टाइम्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जितने भी अपन डिस्टेंस लेंगे वो सब सेंटर से लेते हैं. तो अगर मैं मान लो a लेता, तो फिर ये a/2 हो जाता, ये भी a/2 हो जाता, तो फिर हाफ में दिक्कत जाती है.
इसीलिए अपन जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल दिया है, कोई बात नहीं, आप एल एक्स आपको जो लेना है वो आपकी मर्जी, बस आप मेंशन कर देना। तो क्या है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ बिटवीन द चार्ज। तो डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ध्यान रखना, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्लियर है? डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर है बेटा? सर ये सत्य, जो क्यू नहीं है सर, ये प्लस वाला है कि माइनस वाला सर? केवल मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस नहीं, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो डायरेक्शन है जी वो सर। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, ओके। तो यस यहाँ सर। दिया है लास्ट में, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम अलोंग लाइन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये भी एक नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है कि भाई डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो इसके डेरिवेशन आते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। एक उसके एक्सिस पे और एक उसके इक्वेटर पे। दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में एक आता है, हर साल। ऐसा एक साल नहीं है कि डेरिवेशन नहीं आया है। तो इसको आप ध्यान से करना, ठीक, और सिंपल है। तो ये पहला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल मतलब देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। एक मिनट, यहाँ पे आपका चार्ज प्रेजेंट है माइनस क्यू। किसी ने चैट मैसेज भेजा, क्या भेजा भाई? ऑन एक्सिस, हाँ मुस्कान सही बोला। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। इनका डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? इनके बीच का डिस्टेंस है 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। ये 2a इनके बीच का डिस्टेंस है। ये इसका सेंटर है डायपोल का, मान लो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना, ठीक है, सारे डिस्टेंस। ये सेंटर O है। अब आप ये मान लो कि कोई पॉइंट है जो उसके एक्सिस मतलब उसी लाइन पे प्रेजेंट है। यहाँ से मान लो ये मैंने एक बना दिया, यहाँ से ये, अरे यार अब ये दिक्कत होगा, चलो ठीक है हाथ से बना देता हूँ, ठीक। आप उससे फिर अपने से अच्छा बना लेना, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ कौन? हाँ जी, हाँ, अच्छा चलिए मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो मैं क्या बोला था, हाँ। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब आप ये मान लो कि यहाँ से कुछ दूर पर ये, यहाँ पर एक पॉइंट सी है, ठीक। मुझे पॉइंट सी पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यही है एक्सियल पॉइंट। ओके। तो अब मैंने क्या बोला, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है? डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है। तो आप ये मान लो कि ये जो पॉइंट सी है, एक मिनट, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट, एक मिनट क्या है यार, कुछ पैर में काट रहा है, सॉरी। तो ये जो पॉइंट सी है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? आर है। ये आपको मान के चलना है, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज आर। ठीक है, इतना आप बना लोगे। अब फिर से देखो क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहली चीज, एक, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इधर जाएगी। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट सी पर। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। क्लियर है इतना सभी को?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन नॉट Yes, स्पीक। sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक Yes, sir. पूछ लो, फिर उसके बाद, क्योंकि ये बहुत इजी डेरिवेशन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मुस्कान, हिमांशी, अक्षत, अविशी, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो मुझे क्या, जब जब डेरिवेशन करना है तो थोड़ा सा थ्योरी लिख देना। 12th में आ गए हो, थोड़ा लिखना सीख जाओ, ठीक? क्या लिख दोगे? कंसिडर अ डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. Consider a point C on the axis of the dipole at a distance r from the center of dipole. इतना आपको लिखना पड़ेगा। लिख लोगे सब लोग अपने से? लिख लोगे ना? Yes, ट्वेल्थ Yes, sir. sir. हाँ, 12th में आ गए यार, बड़े हो गए हो, अगले साल वोट देना चालू कर दोगे। चलो ठीक है। तो अब देखो, आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो कितना आएगा? अच्छा देखो यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये सी के ज्यादा करीब है, तो इसका डिस्टेंस सी से कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जिसका डिस्टेंस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो प्लस चार्ज के कारण फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा, और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिख दूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। क्लियर है इतना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, क्या फॉर्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? प्लस क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस देखो इसका, पॉइंट सी का इससे, देखो ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस है? आर। और ओ से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है? ए। तो आप कह सकते हो कि ये जो बीसी डिस्टेंस है, बीसी, बीसी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ बी। क्लियर है चीज? बीसी कितना हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी कितना दिया है बेटा? ओ सी दिया है आर, ओ बी कितना दिया है? ए। तो ये बीसी डिस्टेंस कितना हो गया? आर माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने बताया था, अगर आप वेक्टर फॉर्म से कर रहे हो तो फिर चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड पुट करना, उसका साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस क्यू मत पुट कर देना, वरना सारा आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। क्यू, अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका डिस्टेंस कितना हो गया? देखो यहाँ तक डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो ये जो पूरा ए सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा आर प्लस ए। क्लियर है इतना सभी को? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हाँ, प्लीज रेज योर हैंड, जिसको नहीं क्लियर है पूछ लो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अविशी, देवांशी, जिया, आयुषी, महवेश, अक्षत, उसके नीचे के नाम ही नहीं आते, श्रुतिका, अनंत, वंदना, स्वयं। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, जो कॉमन है उसको निकाल लो। तो Q, और क्या कॉमन है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अंदर कितना बचा? 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिए हैं तो उनका जो एलसीएम होता है क्या होता है? सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। r-a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा? r+a का होल स्क्वायर माइनस r+a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा? r-a का होल स्क्वायर। इसको अभी ब्रैकेट में बंद कर दो। इतना क्लियर है सभी को? किसी को डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी हाँ को? सर। हाँ क्लियर। तो अब इसके आगे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चलो करो सॉल्व। तो मैं भी कर दूंगा बट तुम भी करो। टेल सॉल्व इट एंड टेल मी कितना आएगा। सत्येंद्र, प्रसून, हिमांशी, करो बेटा सॉल्व।
इसमें लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये पक्का पक्का आता है, ठीक है। अब पिछले साल तो खैर पेपर हुए नहीं इस बार, किस्मत अच्छी थी बच्चों की, लेकिन बड़ा बेकार भी हुआ है। कितने बच्चे ट्यूशन गए, कोचिंग गए, इतना पैसा दिए, बेचारे टाइम बर्बाद किए, बुरा हुआ। कोई बात, सॉल्व करो उसको और दिखा देना शेयर करके कितना आंसर आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर देना। सर 4k AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक मिनट धीरे, थोड़ा आराम से बोलो, क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से। 4k AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ नीचे का तो ठीक है, ऊपर का मेरे को समझ में नहीं है। ऊपर कितना बोला, फिर से बोलो, इधर इतना बताओ ना, इतना, ये वो मल्टीप्लाई मत करो उसको क्यू से, बस इतना केवल इसकी वैल्यू बताओ। कितना, 4AR है ना? यस सर, हाँ 4QAR। हाँ ठीक है, चलो सही है, हिमांशी का सही है। और किसी का आ रहा है इतना? अभिषी, अनंत। सर डेनोमिनेटर की वैल्यू क्या है तो बताइए। डिनोमिनेटर की अरे देखो, डिनोमिनेटर में कैसा हो जाएगा, ये r माइनस ए है, ये r प्लस ए है, स्क्वायर पहले छोड़ दो तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा हो जाएगा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सर ऊपर का सेम है, ऊपर का तो वही आएगा, 2a इंटू 2r आएगा सॉल्व करने 4 पे। आ रही। हाँ मतलब उसको अभी 4 मत करो, क्योंकि अपने को उसमें डायपोल मोमेंट अभी नहीं हटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर दिया, अच्छी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बाकी लोग का आया, देवांशी, आयुषी, हवीशी, सरस्वती, जिया, राजवर्धन, कर्णिका, मुस्कान, अंशिका, वंदना, मानसी, आ गया बेटा। अविशी का आ गया, गुड अविशी, वेरी नाइस, टाइपिंग स्पीड अच्छा अविशी का। चलो चलो देखो, जिसका नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे इतना हो गया तुम लोग का। अब इसके बाद क्या करना है, ये है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी, तो इसको ऐसा मान लो, इसको मान लो a स्क्वायर, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो। r प्लस ए को पूरा a मान लो और r माइनस ए को पूरा b मान लो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा, ये तो आपको मिल गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, अरे यार यहाँ जगह कम पड़ गई, इंटू a माइनस बी, माइनस, अच्छा माइनस लगेगा तो ये माइनस आर आएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस ए हो जाएगा, ठीक, अपॉन ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा, राइटिंग खराब हो गई आज मेरी, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, ये फर्दर आएगा, ई सी हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ए प्लस ए कट गया तो ये हो गया 2r इंटू 2r इंटू, और माइनस आर प्लस आर कट गया, इंटू 2a डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब आप, मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर आप ऊपर आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट P होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो Q इंटू 2a मिला ना अपने को यहाँ पे नीचे, ऐसा ही देखो यहाँ पे, ये इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये Q इंटू 2a आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम को मैं किस तरह प्लेस कर दूंगा, P मतलब डायपोल मोमेंट, और ये 2 बाहर ले लो, P इंटू आर, 2p इंटू आर अपॉन बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
आर क्या है बेटा? आर है जिस पॉइंट पर अपने को फील्ड निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस, है ना। आर क्या है? जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस। ए क्या है? आइदर चार्ज का सेंटर से, मतलब जो डायपोल मोमेंट है, ये किसी एक चार्ज का उसका सेंटर से डिस्टेंस। तो अब देखो, जो डायपोल होता है वो तो बहुत छोटा ही होता है ना, उसके बीच बहुत डिस्टेंस तो होता नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ए की वैल्यू आर से बहुत बहुत छोटी है, इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन जो ए स्क्वायर है वो तो और छोटा हो जाएगा, देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान देना। मान लो ए की वैल्यू है 0.1, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0.01, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर भी है, सॉरी। तो अब अपने को क्या मान लेना है कि जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है आर से, तो उसके स्क्वायर को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब अपने को मिल जाएगा electric field at point C will be equal to 2 PR upon 4 pi epsilon naught। ये आपका ए स्क्वायर हट गया, तो ये हो जाएगा आर का पावर स्क्वायर स्क्वायर 4। एक आर कटेगा, तो ये हो गया 2 PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा काट दो ना यार, एक आर ये काटा और एक आर ये काटा, तो क्या बचा? आर क्यूब। तो इसको आर यहाँ पे हटा दो, सीधे आपका बचा आर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है सभी को? हल्का लंबा हो गया बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? 2QL डायपोल अनंत, हाँ देवांशी सही है, गुड वंदना। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक बार अपनी कॉपी में बैठ के सुन लो। डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन ऐसे है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब मान लो मैं हूँ, मुझे तो मान लो रट गया है खैर, बट अगर मैं भी छोड़ दूँ ना 1 साल पढ़ाना, तो मैं भी भूल जाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट तो दिमाग में रहता है, बट डेरिवेशन भूल जाते हैं। तो ऐसा करना कि जितने भी डेरिवेशन है ना, टाइम टू टाइम हफ्ते में एक बार लगाते रहा करो हर चैप्टर के, तो वो भूलेगा नहीं। क्लियर है ये चीज? क्योंकि डेरिवेशन में देखो अपन बहुत सारी चीजें मान लेते हैं। अब जैसे डिस्टेंस को एकदम कम मान लिया, अब ये कब, ये जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा ना। भगवान थोड़ी आके एग्जाम में बोल जाएंगे जब बेटा उसको कैंसिल कर दे। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग इट। ओके, बन जाएगा बेटा। सर 4 पाई को डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे, हाँ, आसान के रहेगा मान लो, छोटा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, बन जाएगा ना। कहने का मतलब आंसर फाइनली आ जाएगा ना। हम्म। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपको क्या पता है? अगर मैं कंपेयर करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होता, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था वो कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूले में ये जो डिस्टेंस है इसका क्या है? आर का क्यूब है। तो कहने का मतलब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग है ना। यहाँ पे देखो आर का क्यूब है, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे आर के क्यूब के हिसाब से फील्ड कम होगी, और यहाँ पे आर के स्क्वायर के हिसाब से। और क्यों कम है डायपोल के कारण? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। यहाँ देखो कैंसिल ही ना कर रही है, ये देखो डायग्राम में ऊपर ध्यान से, ये इस तरफ जा रही है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्ट्रॉन्गर। सर प्लीज पोस्ट ऑल डेरिवेशन वंस। चलो ठीक है, मैं इसका एक मतलब ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करके अच्छा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, मत परेशान हो, मैं कर दूंगा। ओके, चलो, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है इक्वेटोरियल लाइन पे। कहाँ पढ़ना है? इक्वेटोरियल लाइन पे। अरे यार, मैंने कुछ बनाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये तो छोटा सा ही है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक। दिस इज, यहाँ पे एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ये इसका सेंटर है डायपोल का, सेंटर ओ, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a। इक्विटोरियल लाइन बेटा मतलब इसके ये एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो जस्ट सपोज कि यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। जस्ट सपोज मुझे पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दो पॉइंट सी से। दूसरा काम, इसको ज्वाइन कर दो। हल्का डायग्राम वो हो गया शायद, नहीं चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा मैंने क्या बोला, सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं, डायपोल के सेंटर से। तो ये जो पॉइंट सी है, इसका डायपोल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। ये ओ है, ओ से ए डिस्टेंस ए है, और ओ से बी भी डिस्टेंस ए है। इतना क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा इतना? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो क्या वो, मतलब अपन जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बनेगा सपोज, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो कैसा जाता है, हमेशा दूर जाता है। मतलब अरे यार, लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। ये इसका फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक। अब आप क्या करो, आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। फोर्सेस को रिजॉल्व करते आता था ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, है ना। तो एक काम करो पहले आप, कि यहाँ पर आप एक ऐसा लाइन खींच दो, ये एक ऐसा पैरेलल लाइन खींच दो, ये, ठीक। अच्छा अब ध्यान दो, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, इसको मान लो ये सी है, इसको आप डी मान लो, सी डी, जस्ट सपोज डी है। तो ये जो लाइन है ये ए बी को पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये ए बी है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला, और ये लाइन इसको पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल होगा थीटा। ये कौन सा एंगल हो गया, कंसेक्यूटिव एंगल। क्लियर है बेटा? ये मैथ पढ़ा ना 9th में और 10th में? क्लियर है यस इतना? सर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये a है, ये r है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब अगर मैं फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू प्लस क्यू, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। और इसको मैं ई के बराबर मानूंगा। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, पॉइंट सी की मैं बात कर रहा हूँ, और दोनों चार्जेस का पॉइंट सी से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको मैं ई के बराबर मान लूंगा, और ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इसको भी मैं ई के बराबर मान लूंगा। अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में। पहले मैं रिजॉल्व करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू को। देखना यहाँ पे, ये इधर है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो इसके परपेंडिकुलर। तो ये ई प्लस क्यू है ई के बराबर, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, हो गया ये वाला, है ना। और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन, अरे यार थीटा, चलो सी को थीटा बना देते हैं। क्लियर है ये चीज? कैसे रिजॉल्व किया, ऐसे चलो यहाँ पे देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। ये ऐसा है, ओ हल्का टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ये थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है,
ये ई के बराबर है और ये भी ई के बराबर है। पहले मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ गया ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया ई साइन थीटा। फिर मैं इस नीचे वाले को रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर से ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जिसके साथ एंगल बनता है ई कॉस थीटा, और इसके नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। क्लियर है ये चीज? सर क्लियर है? इसका Yes, sir. नॉर्मल, हाँ, क्या नॉर्मल? क्या बोल रहे हो? सर नॉर्मल फोर्स जो होता है सर, मतलब जो बैलेंस करेगा सर, वो किस साइड लगेगा? वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो चलो एक मिनट को मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स बेटा, जैसे पहले चलो एक बार देख लो। जैसे मान लो ये कोई भी वेक्टर है या कोई भी फोर्स है, और अगर ये एंगल थीटा, मान लो ये ई है, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है वर्टिकल साइन थीटा। ठीक, ये इतना क्लियर है? तो यहाँ देखो, पहले तुम यहाँ पे आ जाओ, इस वाली पर आ जाओ। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, इसके मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये क्या हो गया? ई साइन थीटा। अब इधर आ जाओ, ये ई जो है ये इस तरफ नीचे को जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, और इसके जस्ट मैंने इधर एक कंपोनेंट बना दिया ई साइन थीटा। अब ई की वैल्यू सेम है, थीटा भी सेम है, तो ये ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? इसका वाला ई कॉस थीटा प्लस इसका वाला ई कॉस थीटा, तो टोटल फील्ड मिलेगा 2 ई कॉस थीटा। इतना क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, मैं फिर यस, से बता दूंगा। ऐसा कोई जिसको यस नहीं सर, आ क्लियर गया सर। यस है ना? सर, क्लियर है। हाँ, तो अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा। ठीक, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। और सुन लो भैया, डेरिवेशन है, अगर क्लियर नहीं है तो रट के चले जाना, क्योंकि ये आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक पक्का आता है ना? तो डेरिवेशन रट भी सकते हो, बहुत सारे लोग रट लेते हैं डेरिवेशन, क्योंकि अभी तो मान लो इजी है। जब तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें कई ऐसी चीजें आएंगी कि रटना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर। तो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट सी, वो कितना आ गया? 2 ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी हो गया 2 टाइम्स ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। डिस्टेंस कितना है बेटा? ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फिर पुट कर दो कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडी हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर? ए है। हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ई सी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो Q है इंटू 2a, Q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट का पावर 1/2 और इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? पावर 3/2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, अब फिर से यहाँ पे वही करना है कि अगर a की वैल्यू बहुत छोटी है r से, डायपोल के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे फाइनली ई सी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 2a किसके बराबर हो गया? डायपोल मोमेंट p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर हट गया, अब ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से 1/2 पावर हट जाएगी, तो क्या आंसर आ गया? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो गया फॉर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, अच्छा, थोड़ा अगर डाउट रहेगा तो मैं इसका फिर अच्छे से बोर्ड में एक वीडियो में, बोर्ड में मेरे को अरसा हो गया पढ़ाई, जब से मैंने ये राइटिंग पैड खरीद लिया, तो मैं बोर्ड में लिखने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो चलो मैं इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत होगी
लेकिन आप आज बैठ के इसको सॉल्व कर लेना, एक बार प्रॉपर थ्योरी लिख लेना, नोट्स लिख लेना, है ना, कंपोनेंट वंपोनेंट लिख लेना कि कौन सा कंपोनेंट कैसा है, ट्राई टू फ्रेम थिंग्स ऑन योर ओन वर्ड, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब एक चीज और, बस लास्ट चीज देख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे आई थी, एक्सियल लिख देता हूँ, वो कितनी आई थी, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इतनी आई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे ये कितनी आई है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, सेम डिस्टेंस के लिए, तो क्या होगा, देखो रेशियो लेने पे क्या होगा, पी कड़े आएगा, आर क्यूब कड़े आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ये भी कड़े आएगा, क्या क्या रेशियो आएगा, 2:1। तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे होती है वो 2 टाइम्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है ये चीज सभी को? हाँ बोल दो यार एक बार, यस और नो, हाथ यस उठा दो। सर। चलो सर। ठीक है, यस ओके। यस सर। सर, क्लियर। चलो ठीक है, फिर अपन Yes, कल sir, पढ़ते clear है। हैं। ओके ओके, फिर अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट से कम बचा है, तो कल इसके अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे, कॉपी में आज बैठ के कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। यस सर। चलो ठीक यस है सर। ना, Yes, sir. चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Yes, sir. चलो थैंक यू बेटा, लेट्स स्टडी टुमारो, थैंक यू चलो सर। बाय बाय। Thank you, sir. अक्षा, थैंक यू, अक्षत, अविशी, स्वयं, श्रुतिका, देवांशी, महविश, सत्येंद्र, हिमांशी, अनंत।